हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला, ये भी सही बुखारी में। कल चला जाऊँगा, हुजूर तो जिहाद पे चले गए लेकिन इज्तिहाद में गफलत हो गई, कल चला जाऊँगा, परसों जाऊँगा, तरसों। फरमाते मैं जा ही नहीं सका, हुजूर वापस आ गए। जिन मुनाफिकों ने झूठ बोले जाके कि ये मसला हो गया था, ये मसला हो गया था, उनको तो मिल गई माफ़ी, लेकिन मैं चूँकि मुखलिसीन में से था खुदा के फजल से, और हो गई थी गफलत। 50 दिन नबी करीम मुझसे नाराज़ रहे। 50 दिन अल्लाह के लिए कि तू रब के रास्ते में जिहाद करने नहीं आया। 50 दिन हुजूर नाराज़ रहे। फरमाते थे मदीने की गलियां मेरी थीं, सब मेरे अपने थे, पर करीम जो नाराज़ थे तो कोई फिर सलाम भी नहीं लेता था। मुझे यूँ लगता था कि मुझे देखकर हवाएं और फ़िज़ाएं भी रास्ते बदल जाती हैं। 50 दिन मैं मस्जिद में आता था, जब मैं चेहरा इधर करता तो हुजूर मुझे देखते, और जब मैं हुजूर को देखता तो करीम चेहरा बदल लेते। मैं वेखा ते यार ना वेखे, ते जदों ना वेखा उदों वेखे। एडे नसीब कित्थों ततड़ी दे मेरे विच वेखण दे वेखे। गुलाम फरीदा बूए यार दे मरना भावें वेखे या ना वेखे। ख़त्म हो गई बात। हज़रत काब बिन मालिक कहते हैं 50 दिन के बाद फिर रब करीम ने मेरी तौबा कबूल की और मदीने वाले रसूल ने ऐलान फरमाया, जो उज़र की वजह से नहीं जा सके, मजबूरी से, उन्हें घर बैठे बैठे सवाब है, लेकिन जिनके इज्तिहाद में गफलत हुई, समझने में गफलत हुई, कल परसों तरसों चले जाएंगे, उनसे 50-50 दिनों की नाराज़गी है। कितने लोग हैं जिनकी फजर गुजर जाती है बिस्तर पे, ज़ोर गुजर जाती है फट्टे पे गप्पों में, असर गुजर जाती है चाय पीने में, मगरब और इशा मोबाइल पे लेटे लेटे बीत जाती है, और उनसे आप गुफ्तगू करें तो वो दानश्वर हैं, आप बात करें तो पंचायत ख़त्म करने वाले लोग हैं, आप उनसे बात करें तो वो आलमी सियासत पर नज़र रखते हैं, आप गुफ्तगू करें तो शऊर की आला गुत्थियाँ सुलझाते नज़र आते हैं। खुदा मुझे ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। ये गफलतें हैं, ये शोरश है, ये अपने मुंह से खुद मियाँ मिट्ठू बनना है। इस गफलत को थोड़ा सा तोड़ा जाए, वरना जंग लग जाता है सलाहियतों को। जो लोग थोड़े दिन मोटरसाइकिल नहीं ना चलाते, उनके लिए मुश्किल हो जाता है फिर उसको स्टार्ट करना भी। हमारे उस्ताद कहा करते थे, जो लोग पढ़ाते नहीं उन्हें किताबें भूलने लग जाती हैं। जो लोग कोई काम करते नहीं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो ज़ंग आलूद हो जाता है। वो कहते हैं अब नहीं हो सकता तुमसे, अब मुश्किल है। सज्जनों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, जो लोग शुरू में इबादतों के आदी नहीं होते, वक्त ज़ाया करते हैं, बुढ़ापे में दिल करता है तौबा हो जाए, लेकिन अपने माथे को सजदे की आदत ही नहीं डाली। ये जिस्म झुकना उसका आदी नहीं हुआ कि रब की बारगाह में झुके, इसका मिजाज ही नहीं तहज्जुद पढ़ने का। सारा कुछ हो जाता है। मैंने सियासत करने वाले, पंचायत ख़त्म करने वाले, चुदराहट करने वाले, वज़ादारी रखने वाले रातों को तहज्जुद पढ़ते भी देखे हैं। मैंने कुरान पाक से प्यार करते देखे हैं। मैं गवाह हूँ बहुत सारे लोगों का। ये काम हो जाता है। शर्त यह है कि बंदा अपनी गफलत की पट्टी थोड़ी देर के लिए खोले। दूसरी बात यह कि हम खुशफहमियों में बड़ा जिंदा हैं, बड़ा जिंदा हैं, बड़ा ओहो, यानी 2, 4, 5। कुछ लोग कहते हैं अल्लाह करीम बड़ा है। तो अल्लाह अगर करीम बड़ा है ना मेरे भाई, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो बड़ा बेवकूफ़ है जो खुदा की रहमत की उम्मीद भी रखे और अल्लाह को नाराज़ भी करे। तो बेवकूफ़ बंदा है। अगर वो करीम है तो फिर तो मोहब्बत में ही उसकी बात मान, बात तो फिर भी नहीं मान रहा। कुछ लोग कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शफात करेंगे। भाई हमारा तो सहारा ही इस बात पे है, हुजूर सिफारिश करेंगे, पर नबी पाक ने दर्जनों जगहों कहा है जो मेरे तरीके पे ना चले फलैसा मिन्ना, मुझसे नहीं। हुजूर ने फरमाया जो बड़े की तौकीर ना करे, छोटे पे रहम ना करे, वह मुझसे नहीं। फरमाया जो मिलावट करे वो हम में से। तो ये हदीसें भी तो याद रखो ना। शफात की बात इनकार नहीं, हुजूर गुनाहगारों की ही करेंगे, लेकिन ये हुजूर ने जो हमें असबाक पढ़ाए ये किस लिए पढ़ाए? ये भी तो हमारी समझ के लिए है ना।
ये सारी चीजें हमने गफलत बना के अपने ऊपर ओढ़ ली। और फिर सबसे बड़ी बात ये, जो लोग जन्नत के वारिस और मालिक है ना, करीम महबूब ने फरमाया ये जो मेरी बेटी फातिमा है जन्नती औरतों की सरदार है। तो ये तो जन्नत की मालका और वारसा हैं। वो तो सारी रात ही नमाज पढ़ती थी, तो सारा दिन इबादत करती थी। पाक सबसे ज़्यादा तो इनको था, तो ये तो एक मिनट के लिए मुसल्ले से जुदा नहीं हुए। और जिन्होंने सिर्फ उम्मीद लगाई है, कोई इनके पास डिग्री नहीं, वो बन के बैठ गए हैं। वो कहते हैं जनाब जन्नत, मतलब हम जिसे कहेंगे माज़अल्लाह वो जाएगा, दूसरे को जाने देते हैं। अपनी ज़िंदगी में खुशफहमियाँ ना लाएं, ये गफलत पैदा करती हैं। गफलत बड़ी ख़तरनाक चीज़ का नाम है। जब बंदा गाफिल हो जाता है, मैं आपसे एक बात अर्ज़ करूँ, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं कि मोमिन राई के दाने के बराबर गलती हो जाए तो उसे लगता है मेरे सर पे पहाड़ खड़ा है। और फरमाया जो मुनाफिक होता है ना, वो पहाड़ के बराबर गुनाह करके कहता है बात ही कोई नहीं, फलाना भी करता है, ये भी करता है, सारी दुनिया कर रही है। ये निफाक की अलामत है। अगरचे बाज़ ने इसे निफाक अमली कहा, एतकादी नहीं कहा। अजीज़ दोस्त, जब आप छोटी गुनाह छोटी गलती करते हैं तो फिर वो छोटी छोटी गलतियां पहाड़ बनती हैं, छोटी छोटी। वो हुजूर ने फरमाया ना, जब तो एक गुनाह करता है तो तेरे दिल पे एक धब्बा लगता है, ना तौबा करे तो दूसरा लगता है, न करे तो तीसरा, फिर दिल काला स्याह हो जाता है। छोटी छोटी गफलतें बड़ी गफलतों को जन्म देती हैं, छोटी छोटी कमज़ोरियाँ बड़ी कमज़ोरियों को लेके आती हैं। इसी तरह बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ लोग खुल्लम खुल्ला गुनाह करेंगे क़यामत के करीब। एलानिया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो किस तरह? तो हुजूर फरमाते उन्होंने रात को गलती की थी, रब ने उनकी गलती पर पर्दा डाल दिया। उन्होंने सवेरे उठ के खुद लोगों को बताना शुरू किया, और देखा मैंने रात ये किया माज़अल्लाह। फरमाया जब उन्होंने अल्लाह के पर्दे को खोला तो फिर रब ने भी उनका पर्दा खोल दिया। ओ मेरे दोस्तों, बताओ ना, जिसके रब पर्दे खोल दे, फिर कौन है जो उसकी पर्दादारी करे? कौन है जो पर्दा पोशी करे? हुजूर फरमाते इसने खुल्लम खुल्ला गुनाह, फ़ख्र से बताते हैं लोग ये करता। मैं बड़े अदब से अर्ज़ करूँगा बुज़ुर्गों की खिदमत में, जो बड़ी उम्र के हैं, जिनकी अब औलादें हैं, अगर उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी कमज़ोरियाँ हैं तो बच्चों को समझाने के लिए भी उसको डिस्कस ना करें। हम ये करते थे, हम ये करते थे, इसका कोई फ़ायदा नहीं, ये हम करके देखा है सारा कुछ। ना 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 ना, जिस तरह गुनाह गुनाह है, इस तरह गुनाह का इजहार भी गुनाह है। आप डबल जुर्म कर रहे हैं, आप दलेर कर रहे हैं सामने वाले को कि तू भी कर, खैर है। बल्कि एक नौजवान मुझे एक दफ़ा कहने लगा, जी अब्बा जी कहते हैं मैंने 35 साल ये काम किया है, ये सब गलत है। तो मैंने अब्बा जी से कहा चलो 15 को साल मुझे भी कर लेने दो, फिर मैं भी तौबा कर लूँगा। ये हम लोगों को दावत दे रहे हैं कि गलत काम करो। कुरान मजीद को आप देखेंगे ना, सूरह यासीन के अंदर ये भला कुफर क्यों होता था, मुनाफकत कैसे पैदा होती थी, बुत परस्ती कैसे आम होती थी, दुनिया के अंदर सितारा परस्त, सूरज परस्त, चांद की पूजा करने वाले ये लोग कैसे पैदा होते थे? गफलत की वजह से। जैसे जैसे ये अल्लाह की बारगाह से दूर होते जाते, ये मुख्तलिफ़ किस्म की इबादतों में, शिरक में, कुफर में मुब्तला होते जाते। कुरान मजीद सूरह यासीन के अंदर इरशाद फरमाता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद को इसलिए उतारा है, लितुनज़िरा कौमम मा उनज़िरा आबाउहुम, ताकि आप उन लोगों को डराएं जिनके बाप दादा को नहीं डराया गया। और नतीजा क्या हुआ? फ़हुम गाफिलून, वो लोग गफलत में चले गए। डराया नहीं गया, समझाया नहीं गया, किसी ने सबक नहीं पढ़ाया। तो मैं आप सब से गुजारिश करूँगा कि खैर की बात बताते रहें, खैर की बात कहते रहें। खैर की बात जो होती है ये फ़ायदा करती है हमेशा। तो गफलतें अपनी दूर करनी चाहिए। दूसरा ये होता है, एक तो इंसान जब वो दूर हो जाता है छोटे छोटे गुनाह करके तो गफलत आती है। दूसरा, कुरान पाक ने एक और मकाम पर इसका जिक्र फरमाया है। वो इस तरह फरमाया है कि जो इंसान की प्यारी चीज़ें हैं ना, बाज़ौकात जिनसे वो लगाव पैदा कर लेता है, जिनसे मोहब्बत उसकी बढ़ जाती है, वो चीज़ें भी गफलत पैदा करती हैं। उनमें 2 चीज़ों का तो कुरान पाक ने नाम लेके जिक्र किया है। वैसे वो ढेर सारी चीज़ें हैं, 1 2 3 नहीं। सियासत भी बंदे को गाफिल करती है, दोस्तों की कसरत भी बंदे को गाफिल करती है, खेल तमाशा भी गाफिल करता है, पैसे ज़्यादा आने लग जाएं तो वो भी बंदे को गाफिल
करते हैं, तारीफ़ करने वाले ज़्यादा हो जाएं तो वो भी गफलत में मुब्तला कर देते हैं। बंदा किसी कुर्सी पे बैठ जाए तो फिर भी इधर उधर देखने को तैयार नहीं होता। ये सारी चीज़ें गाफिल करती हैं। लेकिन दो चीज़ों का नाम लिया कुरान पाक ने, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। फरमाया ए ईमान वालो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी औलाद और तुम्हारा माल तुम्हें अल्लाह की याद से गाफिल कर दे। माल और औलाद, बीवी को, औलाद को एक मकाम पे कुरान पाक ने दुश्मन भी कहा है। कब? जब ये तुम्हें कहें कि हराम कमा के लाओ, जब ये तुम्हें कहें कि हमें जिस तरह का मर्जी माल दो, जब ये तुम्हें कहें नाजायज़ करो, ये दुश्मनी कर रहे हैं तुम्हारे साथ। ये माल और औलाद ये बंदे को गाफिल कर देते हैं। कारोबार करना, माल कमाना, बच्चे पालना, ये एक जोज़ है ज़िंदगी का, ये कुल ज़िंदगी नहीं। कुल ज़िंदगी तो ये है कि आपने दीन के लिए क्या किया, मिल्लत के लिए क्या किया, मुल्क के लिए क्या किया, गरीब के लिए क्या किया। कभी किसी बंदे ने झोंपड़ियों वालों से पूछा है कि बारिशों में तुम्हारा क्या हाल होता है? वो कच्ची आबादियाँ जहाँ से गुज़र के हम अपने बच्चों को दिखाते हैं कि ये देखो ये पुराने मकान सारे इसी तरह के होते थे। कभी उन लोगों से आपने पूछा है जो सारी रात छतों के नीचे बाल्टियाँ रख के वक्त गुजारते हैं कि छत टपकती है? उनसे पूछा है कि रात बच्चे सो पाए थे कि नहीं? अच्छा जी, बारिश हो रही है तो फिर हमने क्या करना था? हमने घर वालों को पकौड़ों का आर्डर देना था, वो वक़्त पे दिया। हमने कहा था कुकिंग आज अपनी। ये कब होता है? जब कौमें गाफिल हो जाती हैं माल में, मज़ों में, अपनी ज़ाती ज़िंदगी के पेचोताब में, फिर वो उतर कर दाएँ बाएँ देखना पसंद नहीं करती। अल्लाह फरमाते माल और औलाद कहीं तुम्हें अल्लाह से गाफिल ना कर दे, कहीं ऐसा ना कर बैठना कि तुम इसमें उलझ जाओ पूरी तरह और तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे याद रह जाएं। तिजारत करनी चाहिए, लेकिन हम तिजारत नहीं करते, बानी ताजर जाते हैं। हर चीज़ को तिजारत की नज़र से देखते हैं। डॉक्टर आप बने, लेकिन ज़िंदगी सारी ही आप डॉक्टर बन के ना गुजारें। आपके कुछ और ताल्लुकात भी हैं, कुछ और रिश्ते भी, उन पर भी थोड़ा गौर कर लें। गफलतें तेज़ी से आती हैं और वो आकर के हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं। जो पुराने लोग थे ना, गाफिल नहीं होते थे। बड़े बड़े लोग अपने आप को कंट्रोल करते थे, देखते थे कि यहाँ कुछ चीज़ मुझ पे हमलावर तो नहीं हो रही, फलानी चीज़ कहीं मेरे ऊपर ज़्यादा कब्ज़ा तो नहीं कर रही। वो फिर उन चीज़ों से अपने आप को बचाते थे। नफसानी ख्वाहिशात का गलबा या दोस्तों की तारीफ़ें या इधर उधर की चीज़ें, वो अपने आप को तेज़ी से उससे बचाते। उस रास्ते से इज्तनाब करो जो रास्ता गफलत लाता है, जो रास्ता तकलीफ में मुब्तला करता है। जो दम गाफिल सो दम काफिर, सानू ते मुर्शदे हो ही पढ़ाया हो, हमें तो ये सबक दिया गया। मुझे कह लेने दें, हम में से ढेर सारे लोग हैं, पलट कर अपनी ज़िंदगी देखें, अपने आप पर गौर करें, तो हम इतने काबिल थे कि शायद हमें कोई अपने दरवाज़े पर चौकीदार भी ना रखता। लेकिन जब उसने नवाज दिया तो हमारे लहजे ही बदल गए, हमारा अंदाज़ ही कुछ और हो गया। शायद कोई हमसे सलाम भी ना लेता, लेकिन जब अल्लाह ने नवाज दिया तो लफ्ज़ और जुमलों के अंदर फिर हमारे वो रंग आ गया जो नहीं होना चाहिए था। क्यों? कि माल आया तो गफलत लाया। हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माने में जब माल आता था तो वो रोया करते थे, फरमाते थे यहाँ जी आता है वहाँ गफलत भी आती। अपनी ज़िंदगी से गफलत का पर्दा उठाएं। सो रहे हैं सारे जाग जाएं, वक्त तेज़ी से गुज़र रहा है, बेकाबू हो गया, हमसे नहीं संभाला जाता टाइम। कब दिन चढ़ता है कुछ पता नहीं चलता, शाम हो जाती है, ढेरों काम रह जाते हैं। कई लोग थे जिनका इरादा था कि परसों से मैंने मस्जिद आना है, मैंने नेक हो जाना है, वो नहीं आए, मौत ही आई। हज़रत इज़राइल ही आए, बड़ा प्यार किया फलाने ने, ओ हो जी, बड़ा ही रो रहे थे उसके बच्चे। फिर क्या कब्र पे बैठे रहते हैं सारा दिन? फिर क्या किया उन्होंने बच्चों ने? किसी ने कहा मैंने साथ जाना है, नतीजा क्या निकला? प्यार किस बात का था? हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक का आखिरी वक्त था तो अम्मा रो रही, बहन रो रही, भाई रो रहे हैं, बीवी रो रही, बच्चे रो रहे हैं, आखिरी टाइम है। तो अम्मा से कहने लगे रोती क्यों हो?
कहने लगी पुत्र बेटे तो और भी हैं, पर जिस तरह दवाई तू ला के देता था कोई भी नहीं देता। फरमाने लगे बहनों से और भाइयों से तुम क्यों रोते हो? कहने लगे तू मौजूद था तो हमें कोई डर नहीं था, हर मुश्किल में तू पहुंच जाता था। बच्चों की तरफ देख के कहो तुम क्यों रोते हो? वो कहने लगे अब्बा जी अभी तो हमारे ब्याह होने थे और आप जा रहे हैं। बीवी से कहा तो वो कहने लगी बादशाही तो तेरे सर पे थी, ये बच्चे पूछेंगे मुझे? तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने सर सजदे में रखा और कहने लगे मालिक मैं समझ रहा था ये मुझे रो रहे हैं, ये तो अपनी ज़रूरतों को रो रहे हैं। मेरा ख्याल था कि मेरे जाने का इन्हें डर लगा हुआ। ना ना, इन सबको तो अपना अपना मसला है कि मेरा क्या बनेगा तो मेरा क्या बनेगा तो मेरा क्या बनेगा। फिर खोल के रोए और सब की तरफ देख के कहने लगे और तुम्हारा तो मसला पीछे हल हो ही जाएगा, इकट्ठे बैठे हो। मैं सोच रहा हूं कब्र में जाऊंगा तो मेरा क्या बनेगा। रब की बारगाह में हाजिर होना है, सवाल जवाब होने हैं, हिसाब देना है। वो मुझसे कड़े सवालात पूछेगा तो कितना लई तू पाप कमाए दस ना उन किथे नहीं हो तेरे कर दे, बुला उनको तेरे हिस्से का हिसाब। मेरे अजीज गफलत की बुक्कल खोल देनी चाहिए, वो दरवाज़ा बंद करें जहाँ से गफलत आती है। खुदारा कोई नहीं, आप यकीन करें रस्मी दुआएं रह गई हैं, रस्मी। 2 मोबाइल हाथ में पकड़े होते हैं। कुल के टाइम पुत्र ने 2 मोबाइल और 2 मोबाइल पकड़ के वो कह रहा होता है मौली साहब बात दुआ 5 मिनट और लंबी कर देना, देग में ज़रा देर है। ओ तू इधर बैठो, छोड़ देग को, तेरा तो बाप चला गया, रो बैठ के मुसल्ले पे, मालिक से क्या उसे माफ़ कर दे। ओ तू आज ही अफसर बन गया है, तेरे लहजे में आज ही कुछ और आ गया, तुझे तो 3 दिन में ही हर शय भूल गई। 3 दिन में ही तू तीसरे दिन इस तरह के लफ्ज़ अदा कर रहा है कि जिनसे महसूस होता है कोई 2-4 दिन भी कोई कहीं बैठ के दुआ करता है। अपनी गफलत का दरवाज़ा खोलें, वरना अक्सर आंखें तब खुलती हैं जब आंखें बंद होने का टाइम आ जाए। एक बात सिर्फ अपनी ज़िंदगी में तारी कर लें, इसको भूलें नहीं कभी, अपना हिसाब खुद करें। जिस तरह हम पैसे सारे दोस्तों के साथ सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन अगर ज़ाती पैसे गिनने हों तो वो अंदर से लोग दरवाज़ा बंद करके अपने बाल बच्चों के साथ गिनते हैं, उनमें लोगों की शराकतदारी पसंद नहीं करते, क्योंकि ज़ाती मसला है। और ठीक है बात, भाई किसी का ज़ाती मसला है, वो ठीक कर रहा है जो भी कर रहा है। इस तरह जो हमारे ज़ाती मामलात हैं ना, रूहानी मामलात, अपनी नमाज़ों का हिसाब करें, अपनी गुफ्तगू का हिसाब करें, अपनी सोचों का हिसाब करें। हलाल खा रहे हैं, हराम खा रहे हैं, ख़ुद हिसाब करें, अकेले बैठ के हिसाब करें। जान छुड़ाएं थोड़ी देर मोबाइल से, तन्हा बैठ के थोड़ी देर मुराकबा करें, खुदा की नेमत कितनी है, जवाब में शुक्र हमारा कितना, इसका हिसाब करें, अपना हिसाब करें। और हज़रत उमर फ़ारूक का वो जुमला याद रखें, फरमाया करते थे अपना हिसाब कर लो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब किया जाए। ये ना हो कि फिर रब रसूल हिसाब करें और तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाए। अपना हिसाब करें।